तो गाइस मैं पिछले 12 साल से म्यूजिक को क्रिएट कर रहा हूं एंड मैंने होम स्टूडियो से लेके प्रोफेशनल स्टूडियो तक सब में काम करा हुआ है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए के अंदर आप घर बैठे कैसे होम स्टूडियो सेटअप को क्रिएट कर सकते हो। और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें मोस्टली आर्टिस्ट अपने 10 से 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके वेस्ट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो आप वो चीज रिग्रेट ना करो, इसलिए वीडियो को पूरी देखो। तो सबसे पहली बात, हम एक होम स्टूडियो सेटअप को बनाते क्यों हैं? मेरे को उसका जवाब दो। अच्छा दिखाने के लिए, हाँ कई लोगों के लिए पॉइंट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ फैंसी सामान खरीद के लाने के लिए, आई गेस ये वेस्ट ऑफ मनी है। एक अच्छा सेटअप बना के अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए, राइट? अगर आपका आंसर ये है तो आप बिल्कुल सही हो। तो हमारा मेन कोर रीजन होम स्टूडियो सेटअप बनाने का ये होता है कि भाई हम घर बैठे प्रोफेशनल लेवल के गानों को क्रिएट कर पाए। एंड हम सबसे पहले क्या देखते हैं स्टूडियो के अंदर कि यार ये बड़े बड़े स्पीकर्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े स्टूडियो मॉनिटर्स पड़े हुए हैं। जैसे पीछे भी मेरे भी 3 से 4 लाख के स्पीकर्स लगे हुए हैं। बट क्या एज अ बिगनर आपको सबसे पहले इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और क्या मैंने करा था? नहीं। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छे हेडफोन्स के अंदर, जिसको बोलते हैं स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स। एंड मैंने पिछले 12 साल के अंदर सैमसंग के ईयरफोन से लेके 2-3 करोड़ के स्पीकर्स पर भी गाने सुने हुए। नो डाउट वो स्पीकर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं, बट स्टार्टिंग में आपका एक बिजनेस है ये, और उसके अंदर पहले आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो और एक अच्छे हेडफोन्स खरीदो। सीधा आप बड़े बड़े महंगे स्टूडियो मॉनिटर्स ले आते हो। अगर आपका बजट है तो आप ला सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ला सकते हो। बट अगर आपका बजट कम है, 11,000 रुपए के अंदर आपको प्रॉपर स्टूडियो बनाना है, तो सबसे पहले एक स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स में इन्वेस्ट करो। अब हेडफोन्स भी देखेंगे तो 4,000 से लेके 15, 20, 70,000 रुपए के हेडफोन्स तक आते हैं। एंड हमारे पास 70,000 वाला हेडफोन्स भी ये जो है बेयर डायनामिक्स का, ये भी स्टूडियो में पड़ा हुआ है। बट क्या हम इसको यूज करते हैं? नहीं। तो जो सबसे पहले आपको हेडफोन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए वो है ऑडियो टेक्निका का 20X। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हेडफोन्स हमारे पास स्टूडियो में खुद पड़े हुए हैं, वो भी 2-2। एंड हम इसको खुद रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो क्या ये हेडफोन्स अच्छे हैं? क्या मेरे को इससे नीचे जाना चाहिए? मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप इससे नीचे जा रहे हो और आपका बजट बहुत कम है तो ही जाना। बट अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छे हेडफोन्स के ऊपर तो ज़रूर करना। अब हमें एक अच्छे हेडफोन्स में इन्वेस्ट करना ही क्यों है? हमारा सैमसंग से भी तो काम चल रहा है, हमारा बेसिक जो हमारे JBL के स्पीकर लगे उससे भी तो काम चल रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब आप टीवी देखते हो तो अगर मैं आपको बोलूँ मेरे को 4K मूवी दिखानी है आपको, बट आपका टीवी जो है वो सिर्फ HD है, वो फुल HD भी नहीं है, तो क्या 4K मूवी के प्रॉपर पिक्सल को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, राइट? आप मूवी की फील ले सकते हो, बट अगर आपको उसको प्रिसाइजली चेक करना हो कि इसकी क्वालिटी कैसे, तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसके लिए पहले आपको 4K टीवी लाना पड़ेगा ताकि आप 4K मूवी को देख पाओ। ऐसी हाई क्वालिटी साउंड को सुनने के लिए हमें पहले स्टूडियो हेडफोन्स लाने पड़ेंगे, स्टूडियो मॉनिटर्स लाने पड़ेंगे। एंड उसमें सबसे पहले आपको हेडफोन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं, एक बार हमने हेडफोन्स खरीद लिया, ठीक है, हमारे लैपटॉप में हम उसको प्लग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अपने नेक्स्ट चीज़ क्या बाई करनी चाहिए? नेक्स्ट चीज़ जो हमें परचेज करनी है वो है एक USB माइक्रोफोन। क्या USB माइक्रोफोन बेकार होते हैं? क्या USB माइक्रोफोन अच्छे होते हैं? मैं ये बोलूँगा 11,000 रुपये के अंदर अगर आप फी फाइन के USB माइक्रोफोन को परचेज करते हो तो वो एक बहुत ही बढ़िया डील है। क्या ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, आपको पैसे मिले आप इसलिए बोल रहे हो? नहीं। फी फाइन के साथ हमने लास्ट ईयर 2 साल पहले काम करा था और उनका माइक्रोफोन हमारे पास आज भी पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा फोटो में। एंड वो माइक्रोफोन गिर गया, उस पर डेंट पड़ गया, पता नहीं वो कहाँ कहाँ उसको ट्रैवल करके ले जाते हैं, पर आज भी वो माइक्रोफोन चल रहा है। और मैंने कितने क्लाइंट्स को भी माइक्रोफोन रिकमेंड करा है और उनका भी यही रिस्पॉन्स है। एंड ये माइक्रोफोन सिर्फ और सिर्फ 5 से 6,000 रुपये में आ जाता है। तो जो USB माइक्रोफोन होते हैं वो एक ऐसे माइक्रोफोन होते हैं जिसके अंदर आप लिटरली अपने USB जो अपने आईफोन या एंड्रॉयड में यूज़ करते हो उसी के अंदर कनेक्ट करते हो, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो एंड आपका माइक्रोफोन चलना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो माइक्रोफोन होते हैं ये होते हैं डायनामिक माइक्रोफोन। तो अगर आप घर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 11,000 रुपये खर्च रहे हो तो आपके घर पे कोई अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हो रखा होगा, तो आपका बजट ही 1 लाख के अराउंड होता। तो अगर नहीं हो रखा तो एक डायनामिक माइक्रोफोन एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि डायनामिक माइक्रोफोन वो माइक्रोफोन्स होते हैं जो कि घर पे भी आपकी साउंड को इजीली कैप्चर कर लेते हैं और बाहर का साउंड या नॉइस कैप्चर नहीं करते। बट यहीं पे अगर आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन ले आओगे जो कि स्टूडियो के लिए तो बहुत बढ़िया होता है, बट घर पे वो ऐसे AC चलने की नॉइस से लेके बाहर कोई मम्मी सब्जी काट रही है उसकी साउंड से लेके बाहर गाड़ी जा रही है उसकी साउंड से लेके सब कुछ कैप्चर कर लेगी। एंड हम बार बार क्या देखते हैं, फॉरेनर्स के ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वो कहते हैं कि हम घर पे कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। भाई इन अंग्रेजों के घर ना एक घर से बहुत दूर होते हैं।
हमारे इंडिया में ना ये एक घर लगते ही दीवार दूसरे का होता है, उसकी बालकनी टाप के आप यहाँ आ सकते हो। आपको पता होगा, मैं तो दिल्ली में रहता था पहले, तो वहाँ का सीन तो मुझे पूरा पता है। तो ऐसी जगहों पे अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करोगे तो आप जब सुरीले शब्द गा रहे हो तो आपकी जो पड़ोसियों की लड़ाइयाँ हो रही है ना, वो भी उस माइक्रोफोन में आ जाएगी। तो इंडिया में कृपया करके कंडेंसर माइक्रोफोन तभी खरीदो, या तो जब आप बहुत हाई फ्लोर पे रहते हो, एक सोसाइटी के, जैसे हम 11th फ्लोर पे रहते हैं और यहाँ पे बिल्कुल कोई साउंड नहीं आती और हमारे आसपास भी कोई ऐसे घर नहीं है, या फिर आपने साउंड प्रूफिंग करा रखी हो। अगर नहीं करा रखी और कभी जैसे मैं भी घर जाता हूँ, मेरे भी घर पे दिल्ली नोएडा में नहीं हो रखा, तो मैं एक नॉर्मल डायनामिक माइक्रोफोन ही अपने साथ कैरी करता हूँ, वहाँ पे अपने आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये का एक माइक्रोफोन खरीद लिया है एंड 4 हज़ार रुपये का एक हेडफोन्स खरीद लिए। एंड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसमें लोग मोस्टली पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड बाद में रिग्रेट करते हैं, तो यूज़फुल ही नहीं था। तो वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है मिडी कंट्रोलर। सो अगर आप एक पियानिस्ट हो, अगर आपको कीबोर्ड को प्ले करने का मन है, तो ही सिर्फ खरीदना एक मिडी कीबोर्ड, क्योंकि इसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो और ये जो आप यहाँ साउंड प्ले करते हो कंप्यूटर में प्ले होती है। जैसे आप अपना कीबोर्ड और माउस यूज़ करते हो तो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें मूव करती है, वैसे ही क्या इससे आपका गाने बनाने में कोई इम्पैक्ट आता है? हाँ, आता है। अगर आप एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो या फिर अगर आप एक वोकलिस्ट हो जिसको पियानो बजाना आता है या वो सीखना चाहता है, बट अगर उसको ये टेक्निकल चीज़ों में, पियानो को प्ले करने में नहीं घुसना, उसका मेन फोकस ये है कि भाई मेरे को गानों को रिलीज़ करना है, गाने बनाने हैं, मेरे को लिखना है, मेरे को कॉम्पोजिशंस बनानी है। सो मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब है, आप मेरा ये QR कोड आ रहा होगा, मेरे को वो पैसे पेटीएम कर दो, मैं फ़न कर लूँगा अगर आपको इतने ही पैसे उड़ाने हैं तो। बट मत खरीदो अगर आपका मेन गोल है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गाने बनाऊँ। सेकेंड चीज़, ऑडियो इंटरफेस। मैं जेन्युइनली हर एक अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि ऑडियो इंटरफेस में ज़रूर इन्वेस्ट करना, बट अगर उनका बजट 11,000 रुपये के अराउंड होता है तो मैं बोलता हूँ इसमें कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 से 3 हज़ार रुपये के जितने भी इंटरफेस आते हैं वो ठीक ठाक नहीं, फुद्दू हैं। क्या बोला मैंने? फुद्दू। तो वो अच्छे ऑडियो इंटरफेस इतने नहीं होते हैं। बहुत ही काम चलाऊ काम करना है तो आप खरीद सकते हो, पर 2 से 3 हज़ार रुपये में जितने भी ऑडियो इंटरफेस दिख रहे हैं वो है FUDDU, फुद्दू। तो उसको मत खरीदना अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो, क्योंकि उतने ही लेवल की क्वालिटी आपको एक USB माइक्रोफोन के अंदर भी मिल जाएगी। और वो खरीदने का सिर्फ तब सेंस बनाता है जब आप एक सस्ते स्टूडियो मॉनिटर्स खरीदते हो। और मैं तो बोलूँगा वो भी खरीदो मत, वो भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडियो मॉनिटर्स खरीद रहे हो तो 50-60 हज़ार से कम अच्छे आते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ ऑडियो इंटरफेस में तभी इन्वेस्ट करो जब आपका बजट अच्छा हो, जब आप एक अच्छा XLR माइक ले रहे हो, जब आप एक अच्छा हेडफोन्स ले रहे हो। बट 11,000 रुपये के अंदर जो मैंने आपको माइक और इंटरफेस बताया, इससे बेटर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आप इंटरफेस में फालतू इन्वेस्ट कर दोगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है हमारा डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। सो अगर आपका ये गोल है कि यार मेरे को थोड़ा टेक्निकल प्रोडक्शन में जाना है, तो आप FL Studio या Ableton के साथ जा सकते हो, बट ये हमारे 11,000 के बजट में फिट इन नहीं होते हैं। सो अब हम क्या करें? सो अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो, आप अपने गानों को रिलीज़ करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक नॉन टेक्निकल प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सूनो के अंदर सूनो स्टूडियो की सब्सक्रिप्शन खरीद लो, क्योंकि आपको 2,000 रुपये तक पड़ेगी। एंड उसको खर्च करने के बाद आपको सूनो के अंदर सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के म्यूज़िक नहीं बनाना है। सूनो स्टूडियो के अंदर आप प्रॉपरली यहाँ पर प्रोग्राम करते हो अपने म्यूज़िक को खुद से कैसे क्रिएट करते हैं। बट उसको क्रिएट करने के लिए आपको जॉनरास की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लेयरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एंड फिर हम सूनो स्टूडियो से जब ये पूरे म्यूज़िक को प्रॉम्प्ट प्लस अपने खुद के दिमाग को लगा के क्रिएट कर लेते हैं, नॉट सिर्फ AI, विद आर इंटेलिजेंस एंड द टेक्नोलॉजी, जब हम एक म्यूज़िक को क्रिएट कर लेते हैं तो इसको हम एक्सपोर्ट करके बैंड लैब के अंदर लेके जाते हैं, जिसके अंदर आपको आना चाहिए कि मिक्सिंग कैसे करते हैं, EQ क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, एंड रिवर्ब और एको को कैसे यूज़ करा जाता है अपने वोकल्स को बेटर बनाने के लिए। एंड बैंड लैब के अंदर आप प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हो। क्या ये जो मैंने सेटअप बताया, क्या ये बहुत प्रोफेशनल सेटअप है? क्या बहुत टेक्निकल सेटअप है? अगर आपका गोल है ज़्यादा टेक्निकलिटी में घुसना, तो आपके लिए Ableton और FL Studio बढ़िया है। बट अगर आपका गोल ये है कि मेरे को सिर्फ अच्छा म्यूज़िक को रिलीज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा गाने बनाने कम बजट के अंदर, तो गो फॉर सूनो एंड बैंड लैब। तो सूनो की ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी 2,000 रुपये तक आएगी। अब अगर आप इसका टोटल सम निकालोगे तो आपको 11,000 रुपये के आसपास का जो ओवरऑल बिल बनेगा। और उसमें जो सूनो स्टूडियो की सब्सक्रिप्शन है वो हर मंथली है, बट पहले मंथ एक बार ट्राई करके देखो कि आप कैसे सूनो को लेवरेज करके बैंड लैब के थ्रू म्यूज़िक बना सकते हो। एंड गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो
एंड आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ज़्यादा टेक्निकल म्यूज़िक प्रोडक्शन में नहीं घुसना, मेरे को एक छोटा कोर्स करना है लाइक 2 मंथ्स का, जिसके अंदर मुझे ये सिखाया जाए कि म्यूज़िक को क्रिएट कैसे करा जाता है, कैसे मैं अपने गाने लिख सकता हूँ एंड कैसे मैं उन गानों को अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रिएट कर सकता हूँ खुद से। एंड मैं जो अपने लिरिक्स लिख रहा हूँ, अपनी कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ, कैसे हम सुनो स्टूडियो को सीख सकते हैं एंड उससे खुद के गानों को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ AI प्रॉम्प्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही यूजलेस है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके दिमाग के हिसाब से हम गाना बनाएंगे बट लेस टेक्निकल वे, एंड कैसे हम बैंड लैब को यूज़ करके अपना EQ, कंप्रेशन, रिवर्ब सीख सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 2 मंथ्स का कोर्स होने वाला है एंड ये कोर्स आपको 35,000 कॉस्ट करेगा, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। एंड ऑलरेडी हम हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुके हैं एंड वो बिना ज़्यादा टेक्निकल जाए भी ये म्यूज़िक के कोर्स से अपने गानों को रिलीज़ कर रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप इस कोर्स के रिलेटेड फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करो, अपना एक फॉर्म को फिल करो एंड हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, देखेगी क्या आपके लिए कोर्स सही है या नहीं है, या अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे 11,000 रुपए के अंदर अपने एक होम स्टूडियो सेटअप को क्रिएट करा जाता है। एंड गाइज, अगर आप एक ऐसे कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो जो कि आपको 2 महीने के अंदर ये सिखा दे कि एक प्रोफेशनल म्यूजिक को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।